हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे बात करेंगे अपने टॉपिक का और आज आपके सम्मुख बापू के प्रति कविता का ये पार्ट 3 लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, यदि आप देखे ना हो तो देख लें। साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी, मानवता पशु बला क्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, निर्मन शासन पद शक्ति भ्रांत। प्रस्तुत कविता में पंत जी ने देश से अंग्रेजी सत्ता को कैसे गांधी जी मुक्त कराए हैं, अंग्रेजों की शासन से भारतवर्ष को कैसे मुक्त कराया गया है, इसको स्पष्ट किए हैं। मानवता था कंस वंदिनी, मानवता था साम्राज्यवाद था, क्षमा चाहूंगी, साम्राज्यवाद था कंस वंदिनी। कह रहे हैं साम्राज्यवाद अर्थात अंग्रेजी साम्राज्यवाद भारतवासियों के लिए कंस के समान था। भारतवासियों के लिए कंस, ये कंस के समान था। भारतवासी जेल की, पुनः कह रहे हैं, मानवता पशु बलाक्रांत, मानवता अंग्रेजी साम्राज्य पर मानव बल से पीड़ित, बलाक्रांत पशु के समान बल से पीड़ित या कष्ट देने वाले आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी, आधारित अत्याचारों से पीड़ित थी। पुनः करें, श्रृंखला दास्ता प्रहरी बहु, उसके पैर परतंत्रता रूपी वेड़ियों से जकड़े हुए थे। दास्ता अर्थात परतंत्रता रूपी वेड़ियों से जकड़े हुए थे। पुनः आगे कह रहे हैं कि पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पे कार्य करने वाले निर्मम शासन, यानी पुनः मैं बता दे रही हूँ, पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पे कार्य करने वाले निर्मम अर्थात निर्दयी अधिकारी ही जेल के क्या थे? प्रहरी यानी कि पहरेदार थे। निर्दयी अधिकारी ही मानो उस जेल के क्या थे? प्रहरी थे, पहरेदार थे। प्रहरी अर्थात, प्रहरी का क्या अर्थ होता है? पहरेदार यानी रखवाली करने वाला। पुनः आगे कह रहे हैं, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत शांत। पुनः आगे करें, जिस प्रकार देवकी ने कृष्ण को जेल में जन्म दे करके कंस के अत्याचारों का क्या किया था? दमन किया था। कारागृह में दे दिव्य जन्म अर्थात कारागार में किसका जन्म हुआ था? श्री कृष्ण के। तो जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस के अत्याचारों का दमन कराया था, उसी प्रकार हे बापू पुनः क्या कर रहे हैं कि तुमने भी देश के कल्याण के लिए कारागृह अर्थात अनेक बार जेल जाकर मानव जाति को करा, मानव आत्मा को मुक्त कांत, मानव अर्थात मनुष्य या मानव जाति को मुक्त कराया, मुक्तकांत अर्थात मुक्त कराया। इसका 2 अर्थ है, पुनः मैं बता दे रही हूँ। जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस के अत्याचारों का दमन कराया, ठीक उसी प्रकार हे बापू, हे गांधी जी, तुमने भी या आपने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार कारागृह में अर्थात जेल में जाकर मानव आत्मा को, मानव जाति को मुक्त कराया था। स्पष्ट हो गया? कह रहा है, जन शोषण की बढ़ती यमुना, जन शोषण अर्थात भारतवासियों का
शोषण करने वाली ब्रिटिश शासन रूपी बढ़ती यमुना, ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने, कह रहा है तुमने नत पद, पद मतलब होता है चरण या पैर, तुमने अपने चरणों में शांत भाव से झुका लिया। प्रणत शांत, तो शांत, प्रणत मतलब क्या होता है? विनती या विनम्र। तो प्रणत भाव से अर्थात शांत भाव से झुका लिया। तुमने, मैं पुनः स्पष्ट कर दे रही हूँ, कह रहे हैं कि जन शोषण की बढ़ती यमुना, भारतवासियों का, जन यानी लोगों का अर्थात भारतवासियों का शोषण करने वाले उस ब्रिटिश शासन रूपी यमुना को तुमने अपने चरणों में शांत भाव से क्या कर लिया? झुका लिया। पद प्रणत शांत यानी शांत भाव से, विनम्र भाव से क्या कर लिया? अपने पद यानी चरणों में उन्हें झुका लिया। भाव ये है कि, इसका भावार्थ समझ लीजिए। भावार्थ ये है कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना बालक श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करके अपनी चंचलता छोड़कर सामान्य गति से प्रवाहित होने लगी थी, उसी प्रकार ठीक अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी विदेशी राज्य सत्ता भी मानो बापू के समक्ष झुक गई और भारत देश कंस जैसे अतातई शासक से मुक्त हो गया। यहाँ तक का भावार्थ स्पष्ट हो गया होगा। ध्यान दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साम्राज्यवाद तथा कंस वदनी यहाँ से लेकर और तुमने की नत पद प्रणत शांति, यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। नीचे वाला भी प्रसंग देख लिया जाए। इस श्रृंखला का ये अंतिम प्रसंग है। करा थी संस्कृति विगत वित्ती, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, वंदी जग जीवन भू विभक्त, विज्ञान मूड जन प्रकृति काम। तो कारा, कारा का क्या अर्थ होता है? कारा थी यानी बंदी थी, संस्कृति विगत भित्ति, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, वंदी जग जीवन भी, विभक्त, विभक्त अर्थात बटी हुई, भू मतलब पृथ्वी, जीवन मतलब मनुष्य का जीवन। तो कह रहे हैं, अब इसका अर्थ भी देखते हुए चला जाए। पंत जी कह रहे हैं कि हमारी जो संस्कृति थी, वो संस्कृति पिछले लंबे समय से मानो वंदनीय थी, अर्थात यहाँ सब कुछ विदेशियों के इच्छानुसार संचालित हो रहा था। पुनः कह रहे हैं कि करा थी संस्कृति विगत भित्ति, करा अर्थात वंदनीय। तो हमारी जो संस्कृति थी वो मानो पिछले लंबे समय से करा थी अर्थात वंदनीय या बंदी थी या वंदनीय थी। भावार्थ ये है, यहाँ सब कुछ विदेशियों की इच्छानुरूप संचालित हो रहा था। पुनः करें, बहुधर्म जाति गति रूप नाम, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति के अनुरूप कुछ भी करने की स्वतंत्रता नहीं थी। हमारे बीच में धर्म जाति, बहुधर्म अनेकों, धर्म जाति गति रूप नाम, ऊंच नीच, गोरे काले आदि की अनेक दीवारें क्या थी? खड़ी थी। अनेक प्रकार के नामों की, जैसे धर्म जाति, ऊंच नीच, गोरे काले आदि प्रकार की नामों की दीवारें खड़ी थी। पुनः आगे करें, जो कि बंदनी जग जीवन भू विभक्त, जो कि हमारी प्रगति में बाधा डाल रही थी। इस प्रकार संपूर्ण सामान्य जनजीवन ही मानो क्या हो गया था? कैद में था। करें, बंदी जग जीवन भू विभक्त, संपूर्ण धरती क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि के आधार पर मानो क्या हुआ था? भू विभक्त, पृथ्वी मानो संपूर्ण धरती या पृथ्वी, भू मतलब धरती या पृथ्वी, संपूर्ण धरती अथवा पृथ्वी या जग हम संसार कह सकते हैं, क्षेत्रीयता और भाषावाद आदि के आधार पर क्या हुआ था? विभक्त, बटी हुई
थी। विभक्त का क्या अर्थ होता है? बटी हुई थी। पुनः आगे करें, विज्ञान मूढ़ जन प्रकृति का, विज्ञान मूढ़, विज्ञान की प्रगति के कारण, मूढ़ मतलब होता है विवेकहीन अथवा मूर्ख भी हम कह सकते हैं। विज्ञान के प्रगति के कारण मानो मूर्ख मनुष्य, जन अर्थात मनुष्य, प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। विज्ञान की प्रगति के, विज्ञान के प्रगति के कारण मानो मूर्ख मनुष्य प्रकृति को अपनी इच्छा अनुसार संचालित करने का प्रयत्न कर रहा था। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे पुनः आगे कह रहे हैं, आए तुम मुक्त पुरुष कहने, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, नानृतम जायति सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। कह रहा है न अनित्यम, न मतलब नहीं, अनित्यम झूठा, सत्य मतलब सत्य, भयभीत हो। भय का क्या अर्थ होता है? भयभीत। तब इसका हम यहाँ तक का भी व्याख्या इसको भी स्पष्ट कर रहे हैं। आए तो मुक्त पुरुष कहने, कह रहे हैं सुमित्रानंदन पंत जी, मनुष्य जब ऐसे विषम परिस्थिति में था, आए तुम मुक्त पुरुष का नहीं, ऐसे विषम परिस्थिति में था, तो हे महात्मा गांधी या हे बापू, आप हमारे मध्य आए, अर्थात हमारे मध्य जीवन मुक्त योगी के रूप में, मुक्त पुरुष यानी जीवन मुक्त योगी के रूप में अवतरित हुए, या तुम एक युगांतकारी पुरुष के रूप में अवतरित हुए। पुनः आगे करें, मानो मानवता को उपर्युक्त विसंगतियों से मुक्त कराने के लिए और हमें यह संदेश देने के लिए ही आप हमारे मध्य क्या हुए? उपस्थित हुए या अवतरित हुए। पुनः आगे करें, मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम, इस संसार के सारे रिश्ते, जड़ बंधन सारे रिश्ते नाते क्या है? झूठे और सत्य राम, झूठे और व्यर्थ हैं। इस संसार में यदि कुछ शाश्वत और सत्य राम, यदि सत्य है तो वह राम का नाम। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है। मिथ्या जड़ बंधन, कह रहे हैं कि इस संसार में, मिथ्या मतलब होता है झूठा, पहले अर्थ समझ लीजिए, मिथ्या का अर्थ होता है झूठा। इस संसार के सारे रिश्ते और नाते क्या है? मिथ्या है, झूठे और व्यर्थ हैं। इस संसार में यदि कुछ सत्य है तो क्या है? कह रहे सत्य राम, मानो केवल वह राम का नाम ही सत्य है। नानृतम न अनृत्यम जयति सत्यम अभवे, कह रहे यह असत्य की नहीं बल्कि सदैव जयति सत्यम माभय, सदैव सत्य का ही विजय होता है अथवा जय होता है। यहाँ असत्य का नहीं बल्कि सदैव या हमेशा सत्य का ही जय होता है। इसीलिए कर जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम, इसीलिए डरो मत। ऐसी ज्ञान की ज्योति को जगाने वाले हे ज्योति पुरुष, कर हैं जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। ज्ञान की ज्योति जगाने वाले हे ज्योति पुरुष, हम आपको प्रणाम करते हैं। तुमको प्रणाम अर्थात हे बापू, हम आपको प्रणाम करते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। यदि आपके पदखंड से ये प्रश्न बने कि प्रस्तुत काव्यांश जो भी ये काव्यांश है, प्रस्तुत काव्यांश किससे लिया गया है, तो ध्यान दीजिए ये युगांत से लिया गया है। यदि ये प्रश्न बने कि प्रस्तुत पाठ में स्वपठित पाठ के किस नाम से, तब वहाँ उत्तर हो जाएगा बापू के प्रति नाम से संकलित है। अथवा मैं समझा दे रही हूँ यहाँ पे, प्रस्तुत काव्यखंड किस अंश से लिया गया है, तब वहाँ उत्तर हो जाएगा बापू के प्रति से लिया गया है। स्पष्ट हो गया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हर समस्या का समाधान किया जाएगा।
और इसी के साथ बहुत जल्दी हम आपको पार्ट 2 अभ्यास प्रश्नावली का पार्ट 2 लेकर उपस्थित होंगे। बिल्कुल वैसा ही जैसे एग्ज़ाम में मॉडल पेपर, एग्ज़ाम के पेपर आते हैं वैसे ही मॉडल पेपर रहेंगे। इसी के साथ मैं बाड़ी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।